हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चेक कर लो, आज आ रही है बच्चों? ओके, सॉरी फॉर एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से टैबलेट नहीं चल रहा था। ओके नाउ, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दिस इज द 7th चैप्टर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये जो चैप्टर है ना बच्चों, तो चाहो तो आप मार्किंग खींच सकते हो, इसके अंदर से आराम से इजीली मार्क खींच सकते हो। ओके, चाहो तो इस चैप्टर में से चाहो इतने मार्क्स निकाल सकते हो। तो प्लीज़ थोड़ा फोकस रखोगे तो ही आपको ये चैप्टर समझ में इजीली आ जाएगा। 3-4 मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे ही पूरा चैप्टर है ये। चलो, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट। अब बेसिक कंसेप्ट है क्या इस चैप्टर के अंदर? तो आपको क्या सीखना होगा? तो आपको 3 चीजें सीखने को मिलेगी कि यदि मुझे 2 पॉइंट, यदि ग्राफ दिया हुआ है, समझो ये ग्राफ है, ये ग्राफ का ये पॉइंट है। इफ आई वांट टू डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट, ओके, वी हैव द वन फॉर्मूलाज अबाउट इट। ओके, सो द ए एंड बी के बीच का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपको इस चैप्टर के अंदर सीखना होगा। नाउ सेकंड, समटाइम्स ओके, द पॉइंट ए एंड बी, समझ लो ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही लाइन है, उसमें से कोई बीच में एक पॉइंट है पी, which is divide the AB line in particular ratio like 2:3. Okay, so we can find out the coordinate of P. Okay, जो divide कर रहा है उसका coordinate find out कर सकते हैं। And sometimes we can also identify the actual this is the coordinate of triangle or yes or no. Sometimes हमें ये डेटा दिया होगा x2 y2 x3 y3 के हिसाब से, तो यदि ये ट्राइंगल होगा कि नहीं उसका जजमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 3 मेन कॉन्सेप्ट हो गए इस चैप्टर्स के अंदर। फर्स्ट थिंग, चैप्टर के अंदर हम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का जो पॉइंट है वो जो रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो रेशियो, एंड तीसरा हम एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं सारे फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला? तो समझ लो ये 2 पॉइंट ए एंड बी है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। ध्यान रखो बच्चों, फॉर्मूला अच्छे से समझ लोगे ना तो चैप्टर आराम से समझ लोगे। तो पॉइंट है ए एन, ये हम अभी जो फाइंड कर रहे हो डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 y1 x2 y2। तो ए और बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, पहले तो सारी वैल्यू अंडर रूट में आएगा। काफी बार टीचर x1 माइनस x2 लिखाते हैं, काफी बार x2 माइनस x1 लिखाते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आप चाहो वो लिख सकते हो। ये फॉर्मूला डालो तो भी आंसर सेम ही आएगा, और ये फॉर्मूला डालोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। x1 माइनस x2 डालो या y1 माइनस y2 डालो, आंसर कभी चेंज होगा नहीं। अब काफी बार मैं आपको रिकमेंड क्या कर रहा हूँ, ई बी स्क्वेयर का फॉर्मूला डालो। अब ए बी स्क्वेयर का डालने में क्या बेनिफिट होगा, आपको अंडर रूट नहीं डालना पड़ेगा। एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। अंडर रूट जो केप है ना, उसको देख के काफी सारे स्टूडेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए ओके, इतने छोटे एज के अंदर आपका ब्लड प्रेशर हाई ना हो, इसके लिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया हुआ है ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला। जिससे क्या होगा, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट हर बार लिखना नहीं होगा। फाइनली क्या करो, ए बी स्क्वायर निकाल के फाइनली आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो दिस इज द मेन बेसिक फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट। जैसे जैसे एक्सरसाइज आती रहेगी ऐसे ऐसे मैं फॉर्मूला बताते रहूंगा, एक साथ फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, जस्ट बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो। अब बोले कि सर ये फॉर्मूला तो आपने बता दिया, उसका यूज कैसे कर सकते हैं? तो समझ लो मेरे पास 2 पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट है, पहले तो वो कोऑर्डिनेट क्या है वो पता होना चाहिए बच्चों। कोऑर्डिनेट यानी कि जब आप ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट को प्लॉटिंग कर रहे हो, जैसे आपको पता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये सारे पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, इस साइड पॉजिटिव इस साइड पॉजिटिव, एक्स डैश नेगेटिव वैल्यू होती है, नीचे वाई डैश नेगेटिव वैल्यू होती है। समझ लो मैंने यहाँ वैल्यू रखी 2 3, तो मैं क्या करूंगा, एक्स पे वैल्यू 2 और वाई पे वैल्यू 3, तो ये उसका कोऑर्डिनेट हुआ।
जैसे कि कोई भी एरिया होता है, लाइक एग्जांपल फॉर अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद क्या होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका पर्टिकुलर फिक्स अल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड होता है। जैसे जो पूरा अर्थ, गूगल अर्थ है, ओके, वो कैसे चल रहा है, गूगल मैप है, गूगल अर्थ है, वो ऐसे तो चल रहा है। वो कोई एरिया का नाम नहीं याद रखते, वो क्या याद रखते हैं, अल्टीट्यूड एल्टीट्यूड। काफी बार आपने ऐसी वैल्यू देखी होगी गूगल मैप के अंदर, ये से छोटे छोटे चीज देखी होगी। तो ये क्या होता है, उसका एक फिक्स लोकेशन होता है जिसको हम लोकेशन बोलते हैं। जीपीएस सिस्टम जो है ना, वो ऐसा नहीं काम करते निकोल एरिया में। जीपीएस सिस्टम कहाँ, क्योंकि निकोल एरिया तो बहुत बड़ा है, तो उसके बीच में कहाँ, तो वो बोलेंगे निकोल में रसपान 4 रास्ता, तो रसपान 4 रास्ता, यानी कि रसपान का एरिया बहुत बड़ा है, तो इसका एग्जैक्ट क्या, तो भाई सत्यम प्लाजा भी बहुत बड़ा है, उसमें एग्जैक्ट लोकेशन क्या, तो एग्जैक्टली लोकेशन भाई F2728, ये हमारे क्लास का समझ लो एड्रेस है। तो F2728 वो एक्चुअली हमारा एड्रेस है। सिमिलरली कोई पॉइंट होता है जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ये एड्रेस होता है जिसको हम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो ये 2 3 एक्चुअली उसकी वैल्यू है। तो जब भी आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो, समझ लो मेरे पास ये वैल्यू है 2 3 और बी के कोऑर्डिनेट अभी टेम्पररी बेसिस पे मैं 2 and 1 ले लेता हूँ। if I want to find out the distance between that coordinate, like example for ये 2 3 लिखा और 5 1, 5 1 समझ लो कि यहाँ है, ओके, एग्जाम्पल फॉर ये रहा 5 1 बी। तो अब ये डिस्टेंस फाइंड करना हो तो थोड़ा दिक्कत होती है यार, क्योंकि आपको ग्राफ लोड करना पड़ता है, ग्राफ लोड करने के बाद आपको स्केल से मेजर करना पड़ता है, तो इट विल बी वेरी टफ टू मेजर दिस टाइप ऑफ द डिस्टेंस, ओके। तो एक साइंटिस्ट था, उसने इजी करने के लिए क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला। तो ये फॉर्मूला है ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो नाउ डिस्टेंस फाइंड करना ए और बी के बीच का, कैसे निकालते हैं, तो ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालते हैं। तो ए बी स्क्वायर का क्या था, x2 माइनस, समझ लो मैं इसको डाल देता हूँ नाम x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है सभी को बच्चों, राइज योर हैंड। फॉर्मूला मैंने डाला। अब x2 क्या है, तो x2 है 5 माइनस x1 है 3 2 का होल स्क्वायर, y2 है 1 y1 है 3 उसका होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू मुझे मिली, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13, तो ए बी इज इक्वल्स टू √13। बोलो कोई डाउट बच्चों, समझ में आया कैसे निकालना होता है। अब बोलोगे सर यहाँ x1 माइनस x2 का फॉर्मूला डालते तो क्या होता, तो डाल देते, चलो x1 की वैल्यू है 2, y1 x1 माइनस x2, ये मैंने फॉर्मूला डाला यहाँ बच्चों। बोलो विहान क्या डाउट है। सर આમાં બધાનો આન્સર રૂટમાં આવે? ऐसा जरूरी नहीं है ना, यदि 25 आया तो √25 क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ओके। चलो तो समझ लो कि हमने ये फॉर्मूला डाला है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर, जो अभी बोले कि सर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपने बोले थे सेम है, तो क्या आंसर मैच होगा, हाँ बेटा आंसर आराम से मैच हो जाएगा। x1 की वैल्यू मैंने 2 डाली, x2 की 5 डाली, y1 की 3 और y2 की 1 डाली। आप यहाँ से x1 y1 और x2 y2 देख सकते हो। 2 माइनस 5 आंसर आएगा -3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 तो आंसर आएगा 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आंसर इसलिए मैच हो रहा है क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, देखो 13 आ गया। तो आप कोई भी फॉर्मूला याद रखो, लेकिन कोई एक फिक्स फॉर्मूला याद रखो, आप चाहो फॉर्मूला से, फॉर्मूला कोई चेंजेस नहीं है, खाली याद क्या रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंट का स्क्वायर, बस ऐसे याद रखो तो आराम से क्वेश्चन बनेंगे। देखते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कि कैसे इसमें सोल्व किया हुआ है। तो दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन का, एक मिनट, फर्स्ट है 2 3 4 5, कैसे निकालोगे आंसर, देखो ये पहले ना 1 नंबर का लेते हैं,
दो पॉइंट है 2 3 एंड 4 1, x1 y1 x2 y2। चलो ए बी स्क्वायर निकालना है, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। पहले मैं फॉर्मूला डाल देता हूँ, x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो बच्चों x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 1। सोल्व करोगे 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8। अब बोलोगे सर ए बी स्क्वायर 8 मिला, ए बी क्या मिलेगा? तो बच्चों जब रूट निकालना होता है, यदि डायरेक्ट रूट नहीं निकाल तो उसको स्प्लिटिंग कर दो ऐसे दो टर्म्स के अंदर जिसका रूट निकल सकता है। तो 4 का टेबल में 8 आता तो 4 2 जा मैंने 8 किया, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2। तो ए बी इज यदि करो तो 4 का 2 हो जाता है और 2 का आंसर आएगा √2। तो दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ ए बी डिस्टेंस। बोलो क्लियर, समझ में आया? बहुत इजी है, खाली फॉर्मूला डाल देना है, बस खत्म। सेकंड नंबर का कराता हूं, ध्यान देना। -5 7 -1 3। इसको भी ए बी, आप नाम पी क्यू ए बी सी डी आपको जो भी अल्फाबेट अच्छा लगता है वो डाल सकते हो। तो ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको यदि हम x1, अब हर बार x1 y1 x2 y2 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखो x कोऑर्डिनेट यानी कि फर्स्ट टर्म का x1, अभी हम x1 माइनस x2, जनरली एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है x2 माइनस x1, लेकिन x1 माइनस x2 लिखो तो भी आंसर कोई चेंज नहीं होगा। चलो करते x2 y2, एक मिनट, x1 y1, x2 कितना है -1, माइनस x1 कितना है -5 उसका होल स्क्वायर, y2 कितना है 3 माइनस। अब देखो ये माइनस फॉर्मूला में आता है और ये x1 की वैल्यू -5 यहाँ कोऑर्डिनेट में दी है, वो खास ध्यान रखो, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। x2 की यहाँ वैल्यू आपको -1 दिया है बच्चों, माइनस x1 की यहाँ वैल्यू क्या है -1, मीन्स व्हाट, मुझे यहाँ माइनस करके -5 डालना है। सिमिलरली यहाँ 3, y1 की वैल्यू क्या है 7। बोलो इतना समझ में आया? राइज योर हैंड। ओके गुड। माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस, ये गलती स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने देखा है हर बार। अब 3 माइनस 7 आंसर आएगा -4, -1 प्लस 5 आंसर आएगा 4, 4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, तो आंसर 16 प्लस 16 आंसर आएगा 32। 32 को ऐसा लिख सकते हो 16 2 जा। तो ए बी की वैल्यू यदि मुझे निकालनी है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 2 का स्क्वायर रूट 2, दिस इज योर प्रॉपर आंसर। बोलो हाँ समझ में आ रहा है तो बता दो। ओके चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर का है ए बी। अब बोलोगे सर इसमें तो अननोन फॉर्म दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अननोन फॉर्म में आंसर आएगा, हमें क्या लेना देना है, हमें तो जो वैल्यू डाल देनी है वो डाल देनी है, बस खत्म। ये समझ लो ए है, ये बी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ दो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये x2 है, ये y2 है, x1 है, x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहो तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 डाल सकते हो बच्चों। x2 है -a, x1 है, देखो x2 की वैल्यू -a है वो मैंने डाली, माइनस x1 की वैल्यू कितनी यहाँ रखी है, देखो ये कोऑर्डिनेट है। अब काफी सारे स्टूडेंट यहाँ x1 की जगह x1 डाल रहे, नहीं 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 नहीं, ये तो हम रेफरेंस के लिए ले रहे हैं x1 y, आपको याद रहे ना, इसलिए बाद में तो आपको डायरेक्टली कर देना है, समझ देना है कि भाई ये दोनों है तो इसमें से ये माइनस, फर्स्ट में से। सिमिलरली y2 x2 y2 x1 y2 कितना है -b, माइनस y1 कितना है b का होल स्क्वायर।
माइनस ए माइनस 2a माइनस बी माइनस 2b 2a का होल स्क्वायर 4a का स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 2b का स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो आंसर आया ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। चाहो तो इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हो। अब काफी सारे स्टूडेंट इसका आंसर ऐसे लिखते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट 2 ए स्क्वायर का ए बी स्क्वायर का बी। बोलो सही है ये आंसर? कौन बता सकता है सही है कि रॉन्ग है? रॉन्ग कितने स्टूडेंट्स बोलते हैं कि रॉन्ग है? चलो राइज योर हैंड। इसका स्क्वायर रूट मैंने ये निकाला, तो कौन स्टूडेंट ऐसा है जो रॉन्ग बोलता है? और यदि बोलता है रॉन्ग तो ऐसा क्यों है, रॉन्ग क्यों है, वो भी रीजन होना चाहिए आपके पास। आयुषी सही है कि रॉन्ग है बेटा? सर रॉन्ग है। रॉन्ग है, चलो तो वो रॉन्ग है, निकाल दिया। चलो अब तू बोल रही है तो सही क्या है? उसमें अंडर रूट आएगा सामने, स्क्वायर निकाला तो। आंसर बोल तो एग्जैक्टली इसका। 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। पूरे 28 स्टूडेंट में से एक ही स्टूडेंट था, एक ही स्टूडेंट थी जिसने आंसर दिया। अब क्या करोगे यार, वही नहीं पता चल रहा। अंडर रूट में ऐसे लोचे मार रहे हो तो ऐसा मेरा हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है आपका कम करने में इतनी ध्यान देते, इतनी मेहनत करते, क्यों ऐसा कर रहे हो यार? मेहनत करो थोड़ी। अभी मैं देख रहा था, मुझे पता है गारंटेड कि जब भी ये थोड़ा इश्यू आया हो तो जिसकी वजह से जो बीच में गैप हुआ ना, उस टाइम पे ऑलमोस्ट मोर देन 70-80% स्टूडेंट गेम खेल रहे थे। ऐसा मत करो यार, रिवीजन करो। क्या चैप्टर सर समझाने वाले, इसमें क्या क्या आएगा, चलो देखते हैं हम। इस चैप्टर में कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, कौन से फॉर्मूला होते हैं, कैसे सम होते हैं। टेक्स्ट बुक खोलो और घुमाओ पेज, बस ये तो लगा दिए घुमाना, पेज स्टार्ट कर दिए, लेकिन गेम के यार ऐसे करोगे रिजल्ट नहीं बनेगा आपका। थोड़ा सीरियस बनो लाइफ में। क्या गारंटी आज आप स्टडी में अपना 100% नहीं दे रहे हो, कल अपने बिजनेस में या कल अपनी जॉब में 100% दोगे? कुछ भी गारंटी नहीं है। इसलिए तो अच्छी जॉब के लिए अच्छे रिजल्ट, अच्छे परसेंटेज मांगते हैं, क्योंकि अच्छे परसेंटेज वाले स्टूडेंट पंक्चुअल होते, अपने काम के लिए डेडिकेशन होते। हाँ, अब पहले वो जमाने गए जो बिना पढ़े अच्छे बिजनेस कर सकते थे। वो जमाना गया बच्चों, अब भूल जाओ, वो जमाना नहीं आने वाला अभी। अब देखो रिसेंटली देखो जो बड़े बिजनेस हुए, उसके जो स्टार्टअप है, वो एक आईआईटीशियन है, आईआईएम है, या इंजीनियरिंग है, या डॉक्टर है, अच्छा पढ़ा हुआ ही इंसान मिलेगा आपको। कोई बिना पढ़े कोई भी अच्छी कंपनी रिसेंटली 10 साल में नहीं आगे नहीं आई है। वो जमाना गया जो पढ़े बिना बच्चे आ गए थे। आपको यदि मैं आपको नाम दूं, पेटीएम, बायजूस, अन एकेडमी, ये जो आपके रिगार्डिंग बाद में मेक माई ट्रिप्स, ये सारे जो अच्छे अच्छे कंपनियां, फ्लिपकार्ट, ओके, गुजरात, अहमदाबाद, यानी सॉरी इंडिया की कंपनी के मैं नाम दे रहा हूँ। ये सारे कंपनी के सीईओ आप चेक करोगे ना, तो वेल एजुकेटेड थे बच्चों, वेल एजुकेटेड। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी, पेटीएम, ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई दूसरी भी कंपनी। और भविष्य अब एजुकेशन के ऊपर ही है, इतना ध्यान रखो। आप सोच सकते हो, बायजूस वाले ने अभी आपको पता हो ना, वो उसके अंदर एड दिया था, किसके अंदर? आईपीएल के अंदर। कितने पैसे लगते हैं शाहरुख खान के एडवर्टाइज कराने के लिए? कहाँ से पैसे कमाए होंगे? एजुकेशन से। उसके पास कुछ एजुकेशन था, इसलिए उसने कमाए, सॉफ्टवेयर बनाए ऐसे। समझ में आ रहा है बच्चों? अपडेट हो रही है सारी। अब आप जब पढ़ लिख के बाहर निकलोगे ना, तो दुनिया बहुत अपडेटेड होती हो गई होगी, और तब आउटडेटेड पर्सन, अनएजुकेटेड पेरेंट्स पर्सन की कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगी आपको। आप एक कम से कम आप प्लास्टिक का कारखाना खोल सकते हो, या एक लोखंड का कारखाना खोल सकते हो। चाहो तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन के अंदर अपने यदि आसपास के कोई कंस्ट्रक्शन वाले, उसमें ध्यान दे सकते हो। उससे ज्यादा, उससे अलावा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे यदि अनएजुकेटेड रह जाओगे तो। पढ़ो, मैक्सिमम जितना हो सके उतना पढ़ो। ये टाइम है पढ़ने का, बस खत्म। क्यों आपके पेरेंट्स और हम इतने आपको सजेशन दे रहे हैं इतना सारा? जस्ट बिकॉज आपको उस वैल्यूएशन पता नहीं है, आपको उसकी वैल्यूएशन, आपको इसको पता नहीं कि भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगा। ओके, इतने हर रोज आपके पेरेंट्स को मुझे इतना बोलना पड़ता है, तो कुछ तो होगा ना, तो ही बताते होगे।
चलो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड, तो दो पॉइंट है मेरे पास, एक के कोऑर्डिनेट 0 0 है, बी के कोऑर्डिनेट है 36 और 15, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली ये डाल सकते हो x2 माइनस x1, तो x2 है 36, x1 है 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, सोल्व करोगे तो ए बी स्क्वायर मिल जाएगा अभी मेरे पास। ओके, अब कैलकुलेशंस का टाइम नहीं बगाड़ना है, इसलिए आप खुद कर लेना उसको सोल्व, तो ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। मैं 1 मिनट बता देता हूँ, चलो आपको अभी 36 इंटू 36 1296 प्लस 15 इंटू 15 225, इसके अंदर एडिशन कर दो 1296, तो 1521 मिल रहा है ए बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ए बी कितना होगा, तो 1521 आई थिंक 1521 आई थिंक 39 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है ना, पता चले तो आपको याद ही होगा कौन सी वाली मेथड, यस वेरी गुड, ये वाली मेथड 3 3 या 9 लॉन्ग डिवीजन, सॉरी क्या नाम बोलते हैं उस मेथड को यार, यूक्लिड्स मेथड के लिए जो हम एचसीएफ निकालते थे ना, उसी मेथड से आपको ये सम सॉल्व करना होगा, क्यूब रूट निकालना होगा, स्क्वायर रूट सॉरी, ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड, सॉरी यस लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये आंसर निकालना पड़ेगा। बोलो क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी बताया हुआ कि कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन, तो आपको पता नहीं है सेक्शन 7.2 कहाँ है। ओके, इस एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा आपको, यहाँ तक ही पूछेगी, ये वाला भाग एग्जाम में नहीं, क्योंकि 7.2 सेक्शन एग्जाम में थोड़ा आपको दे सकते हैं। चलो इतना क्लियर हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला में बच्चों, रेज योर हैंड, वेरी गुड। अब यहाँ निकालना है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये जो पॉइंट 3 दिए हुए हैं कोलिनियर है वो प्रूफ करना है। समझ लो बच्चों की 3 पॉइंट है मेरे पास ए बी एंड सी, यदि वो कोलिनियर हो गए तो कोई बता सकता मैं ऐसा तो क्या प्रूफ करूं कि उसको कोलिनियर बता सकता हूं, रेज योर हैंड। हेलो, चलो कोई नहीं है तो मैं बता देता हूं आपको, तो मैं ऐसा यदि प्रूव कर दूं कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो कोलिनियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि कोलिनियर हो गए लाइन के अंदर हो गए तो ही ऐसा हो सकता है ना। तो मैं ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, क्योंकि यदि बी यहाँ होगा तो ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी ए सी होगा नहीं, क्योंकि बी को यहाँ ही होना चाहिए कोलिनियर के लिए। ये मैं प्रूफ कर देता हूँ ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो उसको प्रूफ करने के लिए समझ लो मैं इसको ए नाम दे देता हूँ। अभी मुझे पता नहीं है कि कहाँ बी है कहाँ सी है, तो टेम्पररी में ऐसे अपने हिसाब से कहीं भी कोई भी वैल्यू का नाम दे देता हूँ। चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, वीडियो बंद रखो। पहले मैं ए बी निकालता हूँ, ए बी बाद में बी सी निकालूंगा और बाद में ए सी निकालूंगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी यानी कि ये दो टर्म, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब इतने हैबिट डाल दो, माइनस y2 प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि ना समझ में आए तो ऐसे लिख सकते हो, टेम्पररी है, ओके, यदि आपको इतनी हैबिट ना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। बाद में करो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 2 x1 1, x2 माइनस x1 एंड y2 3 माइनस y1, ओके। ना याद रहे तो ऐसा रखो x x कोऑर्डिनेट का डिफरेंट प्लस y y कोऑर्डिनेट का डिफरेंट, 1 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 बच्चों माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर आंसर आएगा 4, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 आंसर आएगा 5, सो ए बी इज इक्वल्स टू रूट 5। चलो ए बी मिल गया। अब सिमिलरली बी सी निकालना है बच्चों, बी सी के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं यहाँ 2 3 और माइनस 2 माइनस 11, निकालो बी सी के, तो x2 माइनस x1, तो माइनस 2 में से इसमें से ये माइनस करूंगा 2 का होल स्क्वायर, सिमिलरली माइनस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर,
-2 -2 -4 का होल स्क्वायर, -11 + 3 -14 का होल स्क्वायर, 4 का 16, 14 का स्क्वायर, एक मिनट, 196 आएगा। तो 196 + 16, 212, 196 + 16, 212, 212 का स्क्वायर रूट तो शायद नहीं बनेगा, 212। तो अब क्या करेगी, उसमें से ट्राई करो 4 को निकालने का। 9 9 9 भी नहीं आएगा, कुछ बाहर निकल, 212 में से बाहर निकालना है बच्चों, कुछ भी। 16 14 196 216, 2 निकालो पहले तो आंसर आएगा 106। अब और 2 निकालो तो आंसर लगेगा 53। 53 किसके टेबल में आते हैं? याद करो बच्चों, 53 किसके टेबल में आते हैं? 9। किसी के टेबल में नहीं आ रहे, तो आंसर आएगा BC = 2√53। एज यूजुअल रख देते हैं अभी। चलो अब हम निकालते AC। तो AC का स्क्वायर, तो AC यानी कि -2 -1, ये वैल्यू याद रखो, AC -2 -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ -11 -5 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, -14 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो बच्चों, क्या आ रहा है? 3 का स्क्वायर 9 और 14 का 196, तो आंसर आएगा 196 + 9। यस आयुष बेटा, क्या कुछ गलती हो रही है? ऐसा कुछ लग तो रहा है मुझे कैलकुलेशन में। हाँ बोल बेटा। सर वहाँ पे -16 नहीं आएगा? कहाँ? -14 की जगह। -14 यहाँ 11 2 to 11 3। अरे हाँ यहाँ सॉरी 16। हाँ ओके गुड, थैंक यू। तो 16 जो है ना, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। 256 + 9 तो 265। अब 265 में से भी कुछ बाहर निकालना है, उसका अंडर रूट निकाल। ये मुझे पता है कि आपको अंडर रूट में दिक्कत होती रहेगी, लेकिन टाइम तो देना ही पड़ेगा, अंडर रूट है ही ऐसी चीज। तो 2 से तो नहीं कर सकते, 3 से करेंगे ट्राई। तो 3 8 जा 84, 225 नहीं होगा, 265 9 से 9 9 2 जा 18 नहीं होगा। 265 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है नहीं, तो हम टेम्पररी ऐसा समझ लेते, 2 √ 265 कर लेते। तो अब वैसे तो देखने बैठते हैं तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि AB + BC = AC होगा। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? यहाँ जो वैल्यू आपको मिल रही है उसमें सेम वैल्यू कुछ मीटिंग हो रही नहीं, यानी कि AB BC और AC जो है वो कोलिनियर नहीं है। शायद कुछ ऐसा होगा कि ये दोनों का एडिशन हो। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके? मैं फिर भी देख लेता हूँ, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है यहाँ, ओके? शायद इन अंडर रूट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आंसर देख लेता हूँ। 7 चैप्टर है ना, आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो खाली आंसर कंपेयर कर लो बेटा। नो ही दिया हुआ है ना, यदि यस दिया हुआ है तो अभी मुझे ये √265 उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। यस नहीं दिया है, नो दिया ही है ना श्रेया, आदित्य? सर नो ही है, यस ओके। तो मीन्स व्हाट, यहाँ कुछ भी, हाँ
एडिशन नहीं हो रहा है, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी, सो ए बी सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है सभी को? हेलो, राइज योर हैंड। ओके, अब देखो बच्चों, आपको ऐसा ऐसा लग रहा है ना कि सर अंडर रूट नहीं निकालना है, तो आप चाहे तो ऐसे यहाँ जैसे मैंने एसी में क्या कर दिया अंडर रूट 265, तो बीसी में भी ऐसा कर सकते हो। ओके, यदि आपको टफ लग रहा है ना कि सर अंडर रूट निकालना मुझे टफ लग रहा है, तो डायरेक्टली ऐसे बता सकते हो चाहो तो। मैं जस्ट ट्राई कर रहा था शायद अंडर रूट के अंदर भी एडिशन हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि है आंसर। चलो ये लास्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चेक वेदर आर वर्टाइसिस ऑफ आइसोसेलेस। अब बच्चों कोई भी ट्राइंगल यदि आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, एक ही मिनट बेटा हो, एक ही मिनट में। हाँ सर्टिफिकेट भी ले ले। चलो तो सी की वैल्यू 7 एंड -2 है, तो अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ए बी और ए सी सेम हो सकता है, बी सी सेम हो सकता है, कोई भी दो साइड सेम यदि बता दूं मैं, कोई भी दो साइड यदि इक्वल बता दूं, तो ऑटोमेटिकली ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो ए बी में पहले निकालता हूं बच्चों, ए बी स्क्वायर। अब मुझे यहाँ अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि वैल्यू सेम है ए बी और बी सी समझ लो, तो इसका स्क्वायर भी सेम ही होगा, तो अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। चलो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ 5 -2 है और यहाँ 6 4 है, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर, 4 - -2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +2 होगा। समझो पता चला कि नहीं, 4 में से -2 किया, 4 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ए बी स्क्वायर मिला आपको 37। चलो ए बी स्क्वायर मिल गया। अब बी सी स्क्वायर निकालते हैं, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 7 - 6 एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंट माइनस वाई के कोऑर्डिनेट का डिफरेंट, -2 -4 का स्क्वायर, 7 - 6 1, -2 -4 यानी कि -6 का होल स्क्वायर, तो 1 + 6 का 36, तो बी सी स्क्वायर मिल गया आपको 37। अब देखो बच्चों, हमें ऑलरेडी दो साइड जो प्रूफ करनी थी वो मिल गई, अब तीसरी साइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, दो साइड सेम है, मीन्स व्हाट, ट्राइंगल एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बोलो समझ में आया? राइज योर हैंड। एकदम इजी है बच्चों, कुछ भी करना नहीं। हाँ काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा होगा कि सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, तो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट AC स्क्वायर टू सॉल्व योर डाउट। ओके, आपका डाउट सॉल्व कर, क्योंकि आपको यहाँ चेक करना है हाँ कि ना। अभी नहीं भी हो सकता ना, जरूरी नहीं है कि तीसरी साइड यदि इक्वल मिल जाए तो ये आइसोसेलेस नहीं बनेगी, ये इक्विलेटर बनेगी। तो यदि डाउट है आपको तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो AC 7 - 5 और -2 -2 का 7 - 5 यानी कि 2 का स्क्वायर, -2 -2 -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आया 20। अब एग्जैक्टली आंसर यदि लिखना हो तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी और बी सी सेम है, दो साइड सेम मिल गई ये और ये, लेकिन तीसरी साइड है ना वो सेम नहीं है। अब इसका मीनिंग एग्जैक्टली आप लिख सकते हो 100% श्योरिटी के साथ कि ट्राइंगल एबीसी जो है अब तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर आंसर। ओके, चाहो तो एबीबीसी निकाल के लिख सकते हो, लेकिन आई रिकमेंड एसी निकालो और बता दो कि भी एसी सेम नहीं है, इससे आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल आराम से बन जाएगा। बोलो कोई डाउट है किसी को? राइज योर हैंड यदि क्लियर हो तो बच्चों बता दो मुझे जल्दी से फटाफट। ओके, अब 5th नंबर का क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या फाइंड करना? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C D as shown in the figure।
Champa and Chameli walk into class and after observe few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is square?" क्या ABCD? ओके, एक काम करते ही ये सारे जो टॉपिक है ना स्क्वायर वाले प्रूव करने वाले, क्वाड्रिलेटर के टाइप, उसके लिए मुझे थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, और टाइम यहाँ 2 ही मिनट बची है, तो एक काम करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है 5th नंबर के बाद के जो सारे सम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में रखते हैं। ओके, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम चला गया होगा। आई थिंक नेट में भी काफी सारे स्टूडेंट का इश्यू रहता होगा। तो आज के लेक्चर में जो भी चला उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेसिक फॉर्मूला याद रखो, ए और बी के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, और वो फॉर्मूला है ए बी स्क्वायर का। आपको फाइनली आंसर निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। एग्जाम एक्सरसाइज में से जो सम चला हुआ है मैंने देख लो, तो पहले जो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें तो आपको तीन क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फाइंड करना था, वो तो इजी था। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम डिस्टेंस फाइंड करना था, वो भी इजी था। थर्ड में आपको बताना था कि वो कोलिनियर है कि नहीं है, वो तो बता दिया हमने कि तीन साइड जो है पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस कहीं कुछ मैच हो रहा नहीं, यानी कि कोई दो का एडिशन तीसरे जितना हो नहीं रहा है, इसलिए वो कोलिनियर नहीं है। और फोर्थ नंबर में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि कोई भी दो साइड इक्वल बतानी थी ये कोऑर्डिनेट के अंदर। क्लियर? तो आज हम खाली इतना रखते हैं लेक्चर्स को। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के टॉपिक का डिस्कस करेंगे। ओके, होमवर्क में 2 टाइम प्रैक्टिस कर लेना। जिसकी स्कूल की एग्जाम में ये चैप्टर आने वाला है वो करेंगे, जिसकी स्कूल की एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आने वाला उसको कोई जरूरत नहीं है, खाली 1 टाइम कर लेना प्रैक्टिस, नहीं आने वाला उन लोग, और जिसको आ रहा है आने वाला है वो 2 टाइम कर लेना। ओके, चलो बाय। लेक्चर को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ बेटा। ओके, बाय।